नमस्कार फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी के इस एपिसोड में सुनिए 17वीं पुतली लोतिका रत्ना की कहानी। एक बार जादू नगरी का एक जादूगर राजा विक्रमादित्य की उज्जैन नगरी में आया। उज्जैन नगरी में आने के साथ साथ वह अपने साथ एक उड़न खटोला भी लाया था। उस उड़न खटोले में एक यह खूबी थी कि उस पर बैठने के बाद आदमी जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था। वह उड़न खटोला वायु की गति से उड़ता था और पल भर में ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। राजा विक्रमादित्य के दरबार में अपने उड़न खटोले के साथ पहुंचा। अपने उड़न खटोले की उसने विशेषताएं बताई और बोला, राजा, ऐसा उड़न खटोला मैं 10 वर्षों में एक बार ही बनाता हूँ। आपको अगर पसंद हो तब आप इसे खरीद सकते हैं। क्या दाम रखा है तुमने इसका? राजा ने पूछा। आप जो दे दें, मैं दाम कह के नहीं लेता, जो मिल जाता है वह मंजूर होता है। राजा ने उसे 300 दिनारे दी और वह उड़न खटोला उससे उन्होंने खरीद लिया। उज्जैन नगरी में ही एक काफ़ी धनी सेठ रहा करता था। सेठ का व्यापार काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था और वह काफ़ी अमीर था। इतना अमीर कि चाहे तो वह समूची उज्जैन नगरी को ही खरीद सकता था। उस सेठ को एक ही लड़का था। जब वह लड़का जवान हो गया तब सेठ ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, बेटे, अब तुम जवान हो गए हो, अतः तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दुल्हन को स्वयं खोज लो। पर मैं कहाँ खोजूँ? वह बोला। यहाँ से 7 समंदर पार एक देश है, रूपपुर। सुना है वहाँ के एक धनी सेठ की कन्या रूपवती काफ़ी सुंदर है। तू मेरी बात मान तो वहाँ जा और कन्या को देखकर यहाँ लौटा। यदि कन्या तुम्हें पसंद आ गई तब उसी के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। अपने पिता की बात सुनकर सेठ का लड़का 7 समुद्र पार को यात्रा पर रवाना हो गया। उन दिनों 7 समुद्र पार की यात्रा करना एक काफ़ी जोखिम और मुश्किल से भरा काम था। काफ़ी मुश्किलों के बाद सेठ का लड़का समुद्र के उस पार पहुंचने में सफल हो गया और वह फिर उस सेठ के यहाँ पहुंचा। सेठ की लड़की रूपवती सेठ की लड़की को पसंद आ गई। लड़की पसंद आने के बाद वह वापस उज्जैन नगरी की ओर लौट आया। उज्जैन आते ही उसने शादी के लिए हाँ भर दी और उसने रूपवती के बाप को भी हाँ कर दी थी। दोनों की शादी तय हो गई थी और शादी का दिन बरसात में रखा गया। उधर जब बरसात का दिन आया तब समुद्र में लहरें उफान लेने लगी और उन लहरों के कारण समुद्र का किनारा टूटने लगा। समुद्र का पानी उछाले मार रहा था। इस स्थिति में समुद्र को पार करना अपनी जान से हाथ धोने के समान था। इधर उस सेठ के लड़के की शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। सभी तैयारियां सेठ ने पूरी कर ली थी और वे बारात के साथ समुद्र के पार जाने के विषय में सोच रहे थे। शादी के एक दिन पहले उस सेठ को यह मालूम हुआ कि समुद्र को पार करना काफ़ी मुश्किल है। जब उस पार पहुंचने का कोई रास्ता उन्हें नज़र नहीं आया तब वे राजा के पास पहुंचे और उन्हें अपना समूचा हाल कह सुनाया। समूचा हाल सुनाकर राजा ने अपना उड़न खटोला उन्हें सौंप दिया और वे बोले, इससे आप लोग उड़कर चले जाइए। सभी लोग सेठ और उसका लड़का उस उड़न खटोले से उस पार पहुंचे और सेठ के लड़के की शादी उस सेठ की लड़की रूपवती से हो गई। यह कहानी सुनाकर लोतिका रत्ना ने कहा, ऐसे दानी थे राजा विक्रमादित्य। अब तुम ही सोचो, इस सिंहासन के हकदार वो न होंगे तो तुम होगे। यह कहा वह चुप हो गई और तभी 18वीं पुतली ने कहना शुरू किया, राजा भोज, मेरा नाम है संगनी। तू एक मेरी भी कहानी सुन कि राजा विक्रमादित्य कितना बहादुर बुद्धिमान था। यह कह उसने कहना शुरू किया,